के बिना विकसित देश की कल्पना करना नामुमकिन है। अगर विकास की पगडंडी तक पहुंचना है तो गांव से होकर ही आपको शहरों तक पहुंचना है। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। जम्मू से अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि विकसित भारत की तस्वीर कितनी बदल रही है, किसान किस तरह जागरूक हो रहा है। अब खेती बाड़ी करना पहले की तरह नहीं रह गया है, जहाँ आप मजबूरी जिसे नाम कहा जाता था कि भाई करना है, अब कोई काम ही नहीं है। लेकिन बदलती हुई तस्वीर ये कहती है कि हमारे जो युवा यूथ है जो नौकरी करता है, वो नौकरी छोड़कर खेती बाड़ी में आ रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको जम्मू के अलग अलग गांव से दिखा रहे हैं। आपको बता दें, मंडलियाल एक ऐसा गांव है, ये भी जम्मू में है और जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। और आपको बॉर्डर के आसपास के गांव दिखा रहे हैं। थोड़ी दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर है। लगातार आप समझिए कि बॉर्डर के आसपास बसे हुए गांव किस तरह से विकसित हो रहे हैं। तो चलिए, चौपाल चर्चा तैयार हो चुकी है, बस आपको भी लेकर चलते हैं। आप भी हमारी चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए और समझिए यहाँ से किस तरह से किसान भाई खेती कर रहा है। तो चौपाल चर्चा में हम पहुंच चुके हैं। देखिए, पीपल के पेड़ के नीचे ये चौपाल सजी हुई है और इतनी खूबसूरत तस्वीर आपको गांव में मिल सकती है, शहरों में नहीं। बहुत स्वागत, एक बार जोरदार से तालियां हो जानी चाहिए भाई अपने आप के लिए। और सीधा ये तस्वीर सांबा डिस्ट्रिक्ट से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर बात करने वाले हैं। तमाम अधिकारी हमारे साथ है। यहाँ पर देखिए, महिला किसान भी हमारे साथ है, पंच भी है एक महिला हमारे साथ और तमाम किसान भाई हैं। तो चर्चा की शुरुआत हमारे जो अधिकारी हैं उन्हीं से करना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या, और अगर किसी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना है, बीमा करवाना है, तो कैसे करवाएं? जी मैम, मेरा नाम मुकेश है और मैं यहाँ पे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और फसल बीमा योजना जो हमारी है, हमारे जो किसान हैं वो जब भी अपनी फसल की बुआई करते हैं और बुआई से लेके जब तक वो अपनी फसल को अपने घरों में समेट नहीं लेते, तब तक उनकी जो फसल पे अगर कोई भी कुदरती आपदा आती है तो उसको हमारी कंपनी की तरफ से, या ये घरेले की जो गवर्नमेंट की जो एक स्कीम चल रही है, तो इसकी तरफ से उनको मुआवजा दिया जाता है। जितना भी उनका फसल का नुकसान होता है तो उसके तो उनका देख के तो उनको क्लेम दिया जाता है। इसमें मैम जो भी कुदरती आपदा, जैसे कोई बाढ़ आना, सूखा पड़ना, कोई साइक्लोन्स, कोई तूफान, आंधी जिससे हमारी फसल ढह जाती है, उससे नुकसान हो जाता है। जहां हमने फसल काट के खेतों में रखी है, कोई ओलावृष्टि हो गई, ऐसी कोई भी कुदरती आपदा आ जाती है, तो बादल फटना, बिजली गिरना, तो उसमें जो किसान है वो इस स्कीम का लाभ लेता है और उसका जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई करी जाती है। किस तरह से किसान आप तक पहुंचेगा, क्या करना होगा? इसके लिए मैम कोई भी बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है किसानों के लिए। हम जब भी गांव-गांव में जाते हैं, अवेयरनेस कैंप उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको अवेयर करते हैं और इसके साथ ही हम उनको बताते हैं कि जैसे हमारी ये कंपनी का एक टोल फ्री नंबर, तो इसमें किसानों को ये करना होता है कि अगर उनका कोई भी नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो 72 आवर्स 72 घंटों के अंदर वो इस नंबर पे सिंपली एक कॉल करनी होती है। तो उनको कहीं भी नहीं जाना होता है, हमारा अधिकारी खुद आके उनका जितना भी लॉस होता है उसको देख के उनका जो मुआवजा तैयार करके उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाता है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन बल्ला, मैं मांडीलाल की रहने वाली हूँ। जी, आप पंच है यहाँ की? जी हाँ, मैं पंच हूँ यहाँ की। तो पंच है तो बहुत सारी महिलाएं भी आपके पास आती होगी। फसल खराब हो जाए तो किसके पास जाए, क्या करना पड़ेगा, तो आप क्या बताती है? बताते हैं, वो एग्रीकल्चर वाले के पास जाते हैं, फिर वो हमें फायदा देते हैं। हाँ, और गाय भैंस रखी है, बहुत हमें फायदा मिलता है। और जब दान लगाते हैं, कभी खराब हो जाता तो हमें फायदा मिल जाता है। आपने कहा कि एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर हम भेजते हैं, महिलाओं को जानकारी देते हैं बीज के बारे में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, सब्जियों के बारे में, फूलों। वो एक दिन में कुछ आए थे एग्रीकल्चर वाले, तो वो बोल रहे थे जो लेडीज कुछ कोई काम नहीं करती, उनको चायर वगैरह, कुछ भी फूलों वगैरह, हार वगैरह, कुछ भी हम काम करवाते हैं, तो वो महिलाएं कुछ काम करें, अपना फायदा उठाएं। आपके गांव की महिलाएं कितनी जागरूक है? हम बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा जी। आप क्या करती हैं, गाय पालती है? हाँ जी, हमने पशु रखे हैं, गाय रखी, भैंस रखी है, दूध देते हैं, बहुत फायदा हमें। दूध बेचती है? जी, हम दूध देते हैं। तो अब आप सिर्फ चूल्हा चौका करने वाली महिला नहीं है? जी, मैं चूल्हा चौका भी करते हैं, लेकिन साथ साथ में आमदनी कमाती है? हाँ, आमदनी कमाते हैं। चलिए बैठिए, पति पर निर्भर रहने वाली महिलाएं नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? खड़े हुइए। आशा रानी। आशा रानी, नाम बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, खेती में काम करती है आप? हाँ, खेती में काम भी करती हूँ। अच्छा आशा जी, ये बताइए, आज हम आपके गाँव में आए हैं, खेती कितनी अच्छी है आपकी?
अच्छी है? हाँ अच्छी है मेरी खेती। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन सिंह है जी। अच्छा मोहन सिंह जी, खेती करते हैं आप? हाँ खेती करते हैं जी। इस बार खेती में क्या है? खेती में इस पर धान लगाया था। हाँ जी। अच्छा है, हाँ ठीक है, निकल गया धान। निकल गया। हाँ ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात कर रहे हैं। अच्छा मैं पहले आपको थैंक यू करना चाहता हूँ, आप हमारे गांव में आए हो तो बड़ा शुक्रिया था डगने। चलिए, तो ये कह रहे सवाल के जवाब बाद में दूंगा, पहले धन्यवाद कर देता हूँ। धन्यवाद। चलिए, बहुत स्वागत आपका भी। ये बताइए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? देखो जी, वो सबको मिल रहा है कि नहीं? वो तो देखो अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, हर 2-2 हज़ार रुपए आ रहे हैं कि नहीं? वो तो बहुत सही गल है कि नहीं? वो प्रधानमंत्री का शुक्रिया करते हैं सही। अच्छा, अगर फसल खराब हो जाती है, आप पीएम किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, अगर कभी फसल खराब हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो सरकार की तरफ से मदद मिल रही है? वो मिलती है जी, वो तो जो जिसने कराया ना वो ना बीमा का, वो तो मिलता है सबको पैसा। अपने खेत का बीमा कराया कि नहीं कराया? नहीं, मैं भी कराया है वैसे तो। हाँ जी, कराया है जी। अच्छा, बीमा करा के रखा आपने? हाँ, करा के रखा है जी। और जिन्होंने बीमा करवा रखा है वो तो इसका फायदा ले रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? तिलकराज आप भी खेती करते हैं जी। अच्छा, ये तमाम किसान जो है इस गांव में सब खेती करते हैं? जी, सब खेती करते हैं, बासमती का खेती करते हैं। खेती से फायदा है कि नहीं? जी फायदा तो है, फायदा है। साथ साथ दूसरा काम ऐसे सब्जी लगाते हैं, बागवानी का भी करते हैं? बागवानी भी करते हैं सर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपके लिए बनाई गई है, इसका फायदा मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है सर। आपने बीमा करवाया? जी। कब करवाया? तो KCC वाले वो काट लेते हैं, खुद काट लेते हैं इसका हमारा बीमा। अच्छा, जी। तो कभी ऐसी आपदा आ जाती है तो आप क्या करते हैं? मिल जाता है हमारे को, जो नुकसान होता है उसका भरपाई मिल जाता है हमारे को। जी। चलिए बैठिए। तो बहुत बढ़िया, यहाँ के किसान भाइयों को आप सुन रहे थे, और देखिए लगातार हम तमाम किसानों के पास पहुंच रहे हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट के गाँव में जा रहे हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो चलिए, ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, आगे बढ़ते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं और यहाँ के किसान भाइयों से जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हमारे किसान भाई कितना फायदा ले रहे हैं, हमारे गांव जो है जागरूक हो रहे हैं, समझदारी से खेती कर रहे हैं। सर खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय वर्मा है, मैं मुख्य कृषि अधिकारी यहाँ सांबा में हूँ। तो फसल बीमा योजना की बात करें तो हमारे किसान यहाँ पे रामगढ़ ब्लॉक में जो है बहुत आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लगभग हमारे पास 3500 जो किसान हैं उन्होंने फसल बीमा योजना इस बार का भी करवा लिया है। इस ब्लॉक की बात करें तो पिछली बार जो यहाँ पे आपदा आई थी, ओलावृष्टि हुई थी और काफी सारा हमारे लोगों का नुकसान हो गया था। 5,75,00,000 रुपए का जो फार्मर्स को उसका जो है भरपाई जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से की थी। और ये किसान जो लोग हैं उन्होंने शुक्र किया है भारत सरकार का भी और यूटी सरकार का भी कि भाई इस मुश्किल घड़ी में वो साथ खड़े होकर उनका जो इतना बड़ा नुकसान हुआ था उसमें भरपाई की थी। आबादी कितनी है? आबादी यहाँ पे जो रामगढ़ की है वो 6,000 फार्मिंग फैमिली है, तो 35 के करीब जो है उन्होंने यहाँ पे फसल बीमा योजना में अपना जो है रजिस्टर कर लिया है। और बाकी तो कैसे पहुंचेंगे? बाकी के लिए अभी जो है हमारे कैंप्स चल रहे हैं, पंचायत लेवल पे कैंप चल रहे हैं, गांव में जाके पंचायत में जाके इनको अवेयर कर रहे हैं कि आपको इस जो है सरकार की स्कीम का लाभ लेना चाहिए। 3,000 जितनी आबादी है उसे आप कवर कर लेंगे? और उनको बिल्कुल पंचायत वाइज उनको कवर करेंगे और उनको हम प्रोत्साहन कर रहे हैं कि इस तरह की जो सरकार की स्कीम है उसमें आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आपने बहुत अच्छा बताया। एक सवाल और पूछूंगी कि जब भी ओलावृष्टि होती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो क्या आसानी से हमारे किसान भाइयों को ये मुआवजा मिलता है? बिल्कुल,
जो जैसे पिछली बार भी जो ओलावृष्टि हुई थी, तो उसी मतलब यहाँ पे रात को जो है ये 8 बजे के करीब करीब जो ओलावृष्टि हुई थी, और सुबह 7 बजे से लेके जो है कृषि अधिकारी जितने भी थे और गांव में जाके पूरा उनका हर एक किसान से मिलके और एरिया का सर्वे करके, उसी के साथ साथ में 12 बजे के करीब करीब जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी साथ में आ गई। तो 2 दिन में ये जो है हमने 72 आवर्स का जो समय रहता है, हमने 48 घंटे में अपने सभी जितने भी यहाँ किसान थे उनकी एक लिस्ट बना के किस किस का कितना नुकसान हुआ और ये ओलावृष्टि से नुकसान कितना हुआ है वो सबमिट कर दिया था। और बिल्कुल जैसे मैं पहले भी कहा कि इन सभी जितने भी किसान भाई थे इनको बिल्कुल सही समय पे जो 5 करोड़ 75 लाख रुपए का जो है इस बार का मुआवजा जो है वो ओलावृष्टि में दिया गया था। आप जब भी जाते हैं, राष्ट्रीय बागवानी की आप बात करते हैं, अलग अलग जो आपका डिपार्टमेंट है काम संभाल रहा है, तो किसान भाई ये जानकारी भी आपसे जुटाना चाहता होगा कि किस तरह से हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फायदा लें। बिल्कुल, जहाँ पे भी हमारे कैंप्स होते हैं हम तो एलाइड डिपार्टमेंट्स को अपने साथ लेके जाते हैं। नहीं भी ये आ पाए तो हम हर कैंप में जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में बताते हैं कि जो कि फार्मर्स के वेलफेयर के लिए हैं। जैसे किसान निधि है, किसान ये हमारी फसल बीमा है, और भी बहुत स्कीम जो है वो हम शेयर करते हैं लोगों के साथ, उनको बताते हैं कि आप जाइए इसका फायदा लीजिए और आगे चलिए। जानकारी जिस तरह आपने कहा कि हम देते हैं, तो जानकारी देने का जरिया क्या बनाते हैं आप? अवेयरनेस कैंप्स हमारे, और हमारे ब्लॉक लेवल पे हमने अपने जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया के यूज़ करते हैं, हमारा अपना ट्विटर अकाउंट भी यहाँ पे है, हम उसके थ्रू भी करते हैं। जो भी साधन हमें मिले हम उससे शेयर करते हैं। ज्यादातर कनेक्ट कहाँ होते हैं? इतना डिजिटल हो गया किसान, मान लें हम ये नहीं, डिजिटल तो है ही है, हम तो उसकी तरफ जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की तरफ। लेकिन ये है कि डिजिटल सोसाइटी का भी कुछ रोल है। जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हैं, उसमें प्रोग्रेसिव हैं किसान हैं, अगर एक हमारे ब्लॉक पे 100 किसान अगर उसमें हैं, उनके आगे जो कनेक्टिविटी है वो आगे डिसमिनेट करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि डिजिटलाइजेशन से कुछ, डिजिटलाइजेशन डेफिनेटली उससे फर्क पड़ा है और हमारा जो है मैसेज है वो दूर तक पहुंच रहा है। जी, खड़े होइए, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, हमीद अहमद मेरा नाम है, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हूँ। हाँ जी, आप भी मुझे बताइए, क्योंकि सबसे बड़ी जो कहीं ना कहीं समस्या आती है हमारे किसान भाइयों को, ये होता है कि फसल तो बो दी है, पता चला प्राकृतिक आपदा आ गई है, ओलावृष्टि हो गई है, और अभी ये तो एक ऐसी आपदा है जो रोके नहीं रुकती है। तो कैसे आप किसान भाइयों को ये सांत्वना देते हैं कि देखिए खेती करिए, अगर ऐसी आपदा आएगी तो सरकार और हम आपके साथ खड़े हैं? मैम सरकार की जो स्कीम्स हैं वो हम लगातार फार्मर्स के पास पहुंचा देते हैं और इनको हम अवगत करवाते हैं कि इंश्योरेंस करवाया होगा, इसमें जो जो क्रॉप्स कवर होती हैं उनमें अगर ओलावृष्टि से या किसी भी आपदा से इनमें कोई नुकसान हो जाता है तो सरकार इसकी पूरी भरपाई करती है। सब किसानों को मिल रहा है? क्योंकि इसमें कुछ टाइम लिमिट होती है कि इतने समय के अंदर आपने अगर बता दिया है, अगर कुछ किसान छूट जाए तो आप लोग जाते हैं, सर्वे करते हैं? जी मैम, हमारे जो फील्ड फंक्शनरीज हैं वो लगातार जाते हैं और वो एक सर्वे करके लिस्ट वो पूरी सबमिट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, और उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसी लिस्ट को ऑनर करके उसका वो जो है उनकी भरपाई कर देते हैं उसके नुकसान की। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। जी सर, खड़े होइए, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर विजयपुर। 3000 की आबादी को कवर करना है, कर पाएंगे? जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें जो है अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और वो गांव-गांव जाके लोगों से यही आग्रह कर रहा है कि वो अपनी फसल बीमा योजना जरूर कराएं। क्योंकि लास्ट ईयर भी जब ओलावृष्टि हुई थी और जिसने अपना बीमा करवाया था उसको उस चीज़ का फायदा हुआ है, तो इसको देखते हुए और भी लोग जो है वो प्रेरित हो रहे हैं और वो जो है फसल बीमा योजना जो है उसके लिए आगे आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आपने कहा कि अब किसान जो है वो जागरूक हो रहा है, हम बार बार किसानों के बीच जा रहे हैं, तो क्या किसान खुद भी आपके पास चलकर आता है कि मुझे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फायदा लेना है? जी देखिए, आजकल आपको पता है डिजिटलाइजेशन का युग है, मोबाइल हर एक के पास है, और जो है ये सरकार की तरफ से भी जो है इस योजना का जो है प्रसार मीडिया के द्वारा, FM के द्वारा, रेडियो के द्वारा किया जा रहा है। उसी के चलते जो है किसान जो कहीं सुनता है तो उसके पूरी स्कीम के बारे में जानकारी लेने के लिए वो खुद ही चल के जो है ऑफिस में जरूर आता है। जी, क्या नाम है आपका? सुमेध गुप्ता, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, रामगढ़। जी, तो रामगढ़ से हम चर्चाएं करते हुए आपके इस गांव में आए हैं और आप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये बताइए कि हमारे आसपास के जितने भी गाँव हैं, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल जी, फायदा मिल रहा है सभी को। हमने ये भी आपके एक चीज हमने शायद छूट गई है कि इसका प्रीमियम है वो 60 रुपीज पर कनाल के हिसाब से है, और जो ये वीट का है हम सभी को कह रहे हैं कि 60 रुपीज आप दीजिए, इन केस अगर कभी नुकसान होता है तो आपको 4000 रुपया उसका इंश्योरेंस हो जाएगा। जी ठीक है, और हमने सभी फार्मर कवर कर रहे हैं, जो नहीं रह गए हैं उनका KCC के माध्यम से कर रहे हैं, जो रह गए हैं उनको हम उनका ऐसे डायरेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन हम छोड़ेंगे कोई नहीं।
और सभी को जागरूक कर रहे हैं कैंप लगा लगा के कि अपने फसल जरूर बीमा करवा लीजिए। उसका पिछले साल हमारे इधर नुकसान हुआ था, उसके हमने लोगों को उसका मुआवजा भी मिला था। तो आप मुझे कोई ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ के किसान भाइयों को मुआवजा मिला हो जो पिछले साल ओलावृष्टि हुई थी? जी पिछले साल था यहाँ पे, जिन्होंने हमारी जब पैडी खराब हो गई थी उसमें ओले पड़े थे 23 अक्टूबर 2021 को, उससे फसल सभी की खराब हो गई थी। तो उस पर क्या हुआ था, सभी ने 100 रुपया दिया था प्रीमियम, और उनको सभी को 2160 रुपये पर केनाल के हिसाब से मुआवजा मिला था। और ये काफ़ी ज़्यादा मुआवजा था, तकरीबन रामगढ़ में 5 करोड़ 75 लाख के करीब ये लोगों को, किसानों को मुआवजा मिला था जो उनकी फसल खराब हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो क्या किसान इसे समझ पा रहे हैं? क्या किसान ये कह रहे हैं कि हाँ यकीन है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 72 घंटे में अगर कॉल नहीं कर पाए हैं तो किसानों को उम्मीद नहीं होती है कि मिल पाएगा या नहीं। क्या उसके बाद आपकी क्या प्रक्रिया होती है? ये 72 घंटे तो कंपनी का, लेकिन हम जैसे ही जिस दिन फसल कभी खराब होती है तो हम उसी वक्त उसी क्षण विद इन 1-2 आवर्स हम उनके खेत में चल जाते हैं। हमारी फील्ड फंक्शनरीज। आपका कितना समय है, कितने समय के बाद किसान इसके बारे में बात कर सकते हैं? नहीं, किसान तो 72 घंटे जो कंपनी का गाइडलाइंस है, लेकिन हमारे जो है हम विद इन 10-12 आवर्स उसके बाद पहुंच जाते हैं। और जितने भी किसान हैं, किसान को इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे ऑफिस में आए या ना आए, हम उनके खेत में जाके तो उनसे खुद इंटीमेशन करवाते हैं। और लास्ट टाइम हमने तकरीबन फार्मर्स जो इधर बेल्ट में है, जो अनपढ़ लोग हैं थोड़े, जिनको पढ़े लिखे नहीं है, हमने खुद जाके उनके फॉर्म भरवाए थे और उनको फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने खुद उनके रिटर्न फॉर्म भरवाए थे और कंपनी को दिए थे, ताकि किसी किसान को कोई असुविधा ना हो। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। किसानों को असुविधा ना हो इसलिए हम खुद पहुंच रहे हैं। आपका नाम क्या है? नाम बताइए, आप क्या नाम है आपका? जोगिंदर पाल। खेती करते हैं? हाँ। अच्छा, कितने बीघा जमीन है, जान सकते हैं? 3 बीघे। 3 बीघा। क्या क्या बोया इस बार? मुंजी। सब्जियां नहीं उगाते आप? सब्जी भी लगाते हैं। लगाते हैं? लगाते हैं। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, जानते हैं आप? हाँ जानते हैं? हाँ जानते हैं। इंश्योर हमने KCC बनाया है, उसमें इंश्योर आता है। हम एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखते हैं। एग्रीकल्चर वाले आते हैं आपके पास? आते हैं जानकारी देने। हाँ आते हैं। बैठिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। जी, दादी से जान लेते हैं। खड़े होइए आप। देखिए, बहुत बुजुर्ग हैं और फिर भी चर्चा में बैठते हैं कि जानकारी कोई छूट नहीं जाए, क्योंकि अगर छूट गई तो खेती है, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रेमचंद है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पास 6 बीघा जमीन है। खेती बाड़ी तो करते ही हैं, पहले फौज में नौकरी की है। बाकी ये जो बीमा है ये खुद ऑटोमेटिक ही बैंक वाले काट लेते हैं हमारा, मतलब क्योंकि आपके लोन लेते हैं तो बहुत से काट लेते हैं। और जब कभी मतलब नुकसान वगैरह होता है तो हमें मतलब उसका पैसा मिल जाता है। खेती में कितना बदलाव आ गया पहले के समय से? खेती में बहुत बदलाव आ गया है। जैसे नए नए फर्टिलाइजर आए हुए हैं, उसके हिसाब से पैदावार, नए बीज आए हैं, मतलब ना उसके हिसाब से जो है, जैसे जो पहले इतनी मतलब फसल नहीं होती थी जितनी आजकल प्रोडक्शन हो रही है, मतलब ना तो उससे किसान बहुत खुश है, आमदन भी है उसमें। बाकी फसल के रेट भी ठीक है, मतलब ना तो ये पहले से बहुत फर्क आ गया। मतलब पहले इतने साधन नहीं थे, आजकल साधन काफी हो गए हैं, पानी का बंदोबस्त है, ट्रैक्टर है। क्या नाम है आपका? रिंकू कुमार। रिंकू जी, क्या आप भी खेती करते हैं? जी हाँ, मैं खेती भी करता हूँ और अपना पर्सनल काम भी करता हूँ। मैं जी। एक टेक्निकल। अच्छा, खेती बाड़ी में ज्यादा मुनाफा है या पर्सनल काम में ज्यादा मुनाफा है? नहीं, दोनों ही काम करेंगे तो फिर ही चलेगा काम। खेती बाड़ी भी करनी पड़ती है और पर्सनल अपना काम भी करना पड़ता है। महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई तो है। अच्छा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात कर रहे हैं, फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? उसका तो फायदा ही है, बीमा करवा। आपने बीमा करवाया? जी करवाया मैंने। जानकारी समय समय पे मिल रही है? हाँ, जानकारी तो मिलती है। तो चलिए, और भी किसान भाई है, उनसे भी जान लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। प्रेमपाल जी, क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं, खेती बाड़ी। हाँ जी। अच्छा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात करेंगे। यहाँ पर जो किसान बैठे थे कि प्रेमपाल जी से जानिए, काफी सफल किसान हैं और वो हमारे गांव को या किसान भाइयों को समय समय पर जानकारी देते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी बाकी किसानों को दी आपने? बिल्कुल, बहुत अच्छी ये पॉलिसी है कि हमारे लोगों को पहले बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाया करता था, क्योंकि आजकल मौसम जो है वो काफ़ी तब्दीली आ गई है मौसम में। तो कभी ओले पड़ते हैं, कभी तूफान आ जाता है, कभी बारिशें आ जाती हैं, कभी सूखा पड़ जाता है। तो हमेशा हर फसल का नुकसान हो रहा था और किसान जो है काफ़ी पीछे चले गए थे। तो उस वजह से जब से ये किसान बीमा योजना चली है स्कीम, तो कई लोगों को तो इतना भी पता नहीं था पिछले साल कि हमारा बीमा भी हुआ कि नहीं हुआ। बैंक वालों ने करवा दिया था और काफ़ी लोगों को अच्छे पैसे मिले और ठीक रहा। नहीं तो सरकार ने पहले 100 रुपया कनाल, फिर 200 रुपया कनाल, फिर 300 रुपया कनाल, ऐसे तो कुछ भी ना के बराबरी होता है। तो बीमा जो है वो उसकी वजह से किसान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जितना नुकसान होता है कि सरकार तो उतनी भरपाई नहीं कर पाती
वो तो 100-200 में तो उसकी भरपाई नहीं होगी। इसलिए बीमा जो है बहुत ही अच्छी स्कीम है, इसका किसानों को बहुत ही ज़्यादा लाभ है और मैं चाहता हूं कि सारे लोग करवाएं, क्योंकि हमेशा ही नुकसान हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। मगर सिर्फ एक इस बीमा योजना में थोड़ी सी परेशानी हमें आ रही है कि पूरा इलाके का खराबा तो होता नहीं है। खराबा कुछ एरिया में, इतने से एरिया में ओले पड़ गए, या उस एरिया में पड़ गए, जहाँ तूफान आया, जहाँ इधर से निकल गया, जहाँ बारिश ज़्यादा हुई, जब फ्लड किसी एक तरफ पड़ गया, जैसे नदी के एरिया में, जहाँ नाले नदियाँ हैं उस एरिया में नुकसान होता है। तो वो एक रुकावट है कि उसमें कि पूरे ब्लॉक में अगर लॉस होगा तो तब वो मिलेगा, वो एक कमजोरी है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसका सुधार किया जाए। इस कमी को हमारे किसान भाई कैसे दूर करें? नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लॉक भी कवर नहीं है। पहले था, कोई 3-4 साल पहले ये था कि पूरे ब्लॉक में अगर नुकसान हो तो फिर इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा। बट अभी क्या हो रखा है कि अभी अगर किसी एक फार्मर का भी नुकसान होता है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है और उसको भी क्लेम दिया जाता है। यानी आपकी कंपनी अगर एक फार्मर का नुकसान है तब भी भरपाई करेगी? हाँ बिल्कुल मैम। और ये कंडीशन मैम अभी 2-3 साल पहले ही ये इसमें चेंजिंग करी गई थी, और अभी इसमें क्या है कि अगर एक इंडिविजुअल उसका कोई नुकसान हो जाता तो उसकी भरपाई हो मिलती है और उनका किया जाता है। और इस सीजन में ऐसा हुआ, जैसे पिछले सीजन में बताया गया कि ओलावृष्टि हुई और काफ़ी ज़्यादा ओलावृष्टि हुई जिसकी वजह से पूरे ब्लॉक में नुकसान हुआ था। बट इस सीजन में क्या हुआ कि अभी जैसे कटाई करी थी फार्मर ने और बारिश हो गई, बारिश होने से क्या हुआ कि कुछ ऐसे फार्मर थे जिन्होंने खेत में अपनी फसल काट के रखी हुई थी, तो उन फार्मर्स को इस बार उनका सर्वे किया गया है और उनको जो क्लेम है वो दिया जाता है। कि हम भी फील्ड में लेते हैं, लोकल हैं जहाँ के फील्ड में देखते हैं कहाँ पे बारिश हुई या कोई कौन सा लॉस हुआ, और उस फील्ड में खुद फार्मर के पास जाके तो वहाँ पे उनको जो उनका लॉस देख के उनकी भरपाई करी जाती है। और दूसरा ये कि जब बड़े पैमाने पे लॉस होता है तब जो कॉल लिमिट है, जब 72 घंटे के अंदर जो कहा गया उसको कैंसिल करके उसकी लिमिट जो बढ़ा दी जाती है। तो इसमें जो वो फार्मर जो नहीं इंटीमेट करवाते वो भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल रहते हैं और उनको जो उनका लॉस है उनका हर एक चीज़ की भरपाई उनकी करी जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। यानी कि चौपाल चर्चा का कहीं ना कहीं मकसद ये हो जाता है कि आपको जो जानकारी नहीं है वो जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है, और ये जानकारी आपके लिए बहुत कारगर है। भाई देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात कर रहे हैं। जिन किसानों ने ये बीमा नहीं करवाया है वो जल्दी से जल्दी बीमा करवाएं। तमाम अधिकारी लगे हुए हैं, हर किसान तक पहुँच रहे हैं ताकि किसान कभी भी ऐसा हो जाए, प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़े तो उसे फायदा मिल जाए। तो आज की चर्चा इस गांव से चल रही थी, और आपको बता दें कि जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग गांव में हम पहुंच रहे हैं, एक और गांव में पहुंचेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।